दोस्तों यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार झूठ के नाम से घेरा जाता है। अब आज भरी संसद के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 बड़े झूठ जो जनता के सामने परोसे गए वो पकड़े गए हैं दोस्तों, उनको उजागर किया गया कि किस तरह से जनता को लॉलीपॉप के नाम पर धोखा दिया गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह। आप लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को पता चल पाएगा कि किस तरह से भरी संसद के अंदर भाजपाई वहां पर बौखलाने लगे। रिपोर्ट देखिए। आज देश की संसद के अंदर गजब नजारा देखने को मिला। राहुल गांधी का भाषण था और राहुल गांधी के भाषण के दौरान अक्सर ये देखा जाता है कि नरेंद्र मोदी सामने से गायब हो जाते हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के पूरे भाषण के दौरान बैठे रहे और राहुल गांधी ने करीब 40 मिनट का भाषण दिया। बैठे रहे। पूरा का पूरा भाषण आज राहुल गांधी का अंग्रेजी में, थोड़ी थोड़ी देर बीच में वो कहीं कहीं पर हिंदी पर बोल रहे थे, लेकिन पूरा भाषण अंग्रेजी के अंदर था। और राहुल गांधी के भाषण के बाद में आपको पता है जो होता है वो यही कि भाजपा के तमाम मंत्री संतरियों काम पर लग जाते हैं और भाजपा इस वक्त में राहुल गांधी के भाषणों की क्लिप निकाल करके और उन पर सफाई देने का काम कर रही है, ट्रोल करने का काम कर रही है। ये हो रहा है। और दूसरी तरफ राज्यसभा के अंदर आज मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ के सामने मोदी जी के एक दो नहीं बल्कि पूरे 11 झूठ बेपर्दा कर दिए। उस पर भी बात करेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने आज जब बोला 11 झूठ पकड़े गए सीधे तौर पर। उन्होंने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के दौरान नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया, इस बात को जब राहुल गांधी ने कहा तो फिर भाजपाई खेमे के अंदर जबरदस्त खलबली मच गई। एक के बाद एक मंत्री खड़े होने लगे और कहने लगे कि राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं, देश की सुरक्षा इतनी भयंकर फजीहत हुई है मोदी की, साथ में एक आवाज नहीं मिला रहे, बहुत सारी बातें कही गई। उस पर भी बात करेंगे। और राहुल गांधी ने चीन का नाम लेकर के नरेंद्र मोदी को कैसे घेरा। पूरा राहुल गांधी का जो भाषण था 40 मिनट का करीब भाषण, और उसमें शुरुआती 15 मिनट राहुल गांधी ने धारदार तरीके से देश को कैसे आगे ले जाया जाए, युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में बहुत कुछ कहा। तो राहुल गांधी के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। पूरा उनका भाषण मैंने सुना भी और अंग्रेजी में भाषण है। उस भाषण में जो जो अहम बिंदु रहे वो भी मैंने लिखे हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन लें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी के एक दो नहीं बल्कि 11 झूठ बेनकाब कर दिए। सर, मैं मोदी जी के 10 झूठ बोलकर मेरे भाषण को खत्म कर दूं। एक, ये सत्य ही बोल रहा हूं, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलता। सर 2014 में बोले सच बोल रहे हैं, सत्य है बिल्कुल। विदेश से काला धन आएगा, सबको 15 लाख मिलेगा। बोला या नहीं बोला? नहीं, उधर के लोग नहीं मिलेगा। सर दूसरा जुमला, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। दूसरा बोला या नहीं बोला? तीसरा जुमला, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करूंगा। बोला या नहीं बोला? बोला। सर चौथा जुमला ये क्या है? 2022 से तक उन्होंने 2022 में बोला मैं गंगा पूरा क्लीन करूंगा, साफ करूंगा। इसके लिए सर पांचवा जुमला, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द जमीन पर उतरेंगे। ये पांचवा झूठ। और छठा जुमला, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग में 2022 तक 10 करोड़ नई मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां। बोला या नहीं बोला? और सातवां जुमला, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी। बोला या नहीं बोला साहब? आप तो बोलिए, आप बोलिए साहब, आप बोलिए जरा। वाह नहीं सर। आठवां जुमला, नोटबंदी के बाद तौर पर बुलवाया भी जा रहा है कि आप बताइए बोला या नहीं बोला। मुझे आप इससे बोल नहीं मोड़ सकते। तो अगर मेरी कोई कमी रह जाए तो आप जिस चौराहे पर कहोगे मैं खड़ा होकर देश की जनता जो सजा देगा
उसको मैं स्वीकार करूंगा। बोला या नहीं बोला? बोला सर। बोला। नौवां जुमला 2022 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलेगी। चल गई? नहीं चली। सर बताइए, 10वां जुमला मुंबई अहमदाबाद के अंदर सभी बुलेट किसानों ट्रेन को चलेगी, PM ये मोदी जी ने किसान कहा। का फायदा देंगे, ये उन्होंने 10वां जुमला। नहीं मिला? नहीं मिला। सर 11वां जुमला, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत वापस लाया जाएगा और देश के लोगों को सौंपा जाएगा। लाए? नहीं सर, ये 11 झूठे मेन है बता रहा हूं मैं। 11 जो उन्होंने जुमले बोले थे ये तो सच है ना सब? ये मैं ऑथेंटिकेट क्या करूं, आप तो सुने। तो ऐसे जो जुमले देकर देश को जो फंसा रहे हैं उनको आप नसीहत सिखाना चाहिए और उसके लिए आप लोग कहना चाहिए। अब राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। राहुल गांधी ने सबसे पहले ये कहा वो कि 11 डोनाल्ड झूठ थे ट्रंप दोस्तों, जुमले को जिसको आपको बार-बार वहां लॉलीपॉप के पर जाकर तरीके के से कहना इंसान पड़ को रहा दिया है। गया। विदेश मंत्री को बार बार वहां पर भेजना पड़ रहा है और विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को आप बुला लीजिए, इन्विटेशन दे दीजिए उनके लिए। और जैसे ही राहुल ने ये कहा तो भाजपा में खलबली मच गई अमेरिका के अंदर। एक बार जरा राहुल ने क्या कहा है, अंग्रेजी में वो कह रहे हैं लेकिन लबोलवाब मैंने आपको बता दिया है। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. अब राहुल रिक्वेस्ट गांधी की जा रही है सीधे कहा तो तौर पर भाजपा इनविटेशन में के लिए। खलबली मचने लगी। किरण रिजिजू सामने से खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि देश के मुद्दे पर राहुल गांधी एक साथ नहीं है, मतलब देश के साथ नहीं। तो ये बीजेपी की हमेशा से कोशिश रही है, आज भी वही कोशिश करते हुए बीजेपी दिखाई दी। लेकिन राहुल गांधी ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र चुनाव के अंदर 70 लाख वोट कैसे जोड़े गए, हटाए गए, घटाए गए, उनको उसके बारे में बात की, वो मैं आपको बताऊंगा। और डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के रिप्लाई आया है विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से। क्या कहा है उन्होंने, जरा ट्वीट करके आपकी स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा है कि विपक्षी नेता राहुल गांधी जानबूझ करके दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिका यात्रा के बारे में झूठ बोला है। मैं बाइडेन प्रशासन के विदेश मंत्री और एनएसए से मिलने के लिए गया था, साथ ही हमारे वाणिज्य दूतों की एक बैठक की अध्यक्षता भी की थी। मेरे प्रवास के दौरान आने वाले एनएसए पदनाम ने मुझसे मुलाकात की। किसी भी स्तर पर पीएम के संबंध में, यानी मोदी के निमंत्रण के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई। यह सर्वविदित है कि हमारे पीएम ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी नहीं जाते हैं। कमाल की बात है, वो मोदी तो विदेश की यात्रा करने वाले सबसे ज्यादा जो है वो यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं और वो कह रहे हैं ऐसे किसी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री बन चुके हैं, सबसे ज्यादा यात्रा करने वाली प्रतिनिधि विदेश का दौरा करने वाले विशेष दूतों द्वारा ही किया जाता है। और राहुल गांधी के झूठ का राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन वे विदेश में देश को नुकसान पहुंचाते हैं। अब दोनों पहलू मैंने आपके सामने रख दिए। अब इसके बाद में राहुल गांधी ने चीन को लेकर के बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चीन की तरफ से हमारे यहां पर कोई नहीं घुसा है और भारत की सेना वो अपने प्रधानमंत्री से असहमत है। और जैसे ही राहुल गांधी ने यह बात कही, पूरा भाजपाई खेमा एकदम से खड़ा हो गया और कहने लगा कि नहीं, सेना के बारे में आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि यह फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है कि नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून 2020 को कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना हमारी कोई जमीन किसी के कब्जे में है। जबकि सच्चाई यह है कि उसके बाद में भारतीय सेना कब्जे में है, ये मोदी जी ने कहा था ऑन रिकॉर्ड। भारतीय सेना के अधिकारी वो चीन की सेना के अधिकारियों से बात करते रहे। दोनों के बीच में शांति वार्ता के लिए बैठकें हुई, कई बैठकें हुई और दर्जनों बैठकें हुई। इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं?
मतलब भाजपा के खेमे में एक बार बौखलाहट कैसे मची इनकार कर कि सकते हैं। सेना का नाम आप कैसे ले रहे हैं। ये पूरी चीजें जो है वो राहुल गांधी ने अंग्रेजी में बोली हैं। हिंदी में बोलते तो शायद और ज्यादा दर्शकों तक ये बात जा सकती थी, लेकिन उसका लबो-लबाब जो है मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिए। Defense. And today we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army. दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तकरीबन 11 ऐसे झूठ जो जनता से बोले गए कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो ऐसा करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। दोस्तों क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो चीजें, जो फैक्ट आप लोगों के सामने रखे गए, क्या वाकई में ये बात सच है या फिर मल्लिकार्जुन की जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला, जुमला बोला, वो झूठ बोला, सिर्फ जनता को उनका मन मोहने के लिए बोला गया। दोस्तों ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वो 11 झूठ या फिर वो 11 जुमले यहां पर बताए गए हैं जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर बोला है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं बोला था कि इसके बाद जो भी सजा जनता देगी वो स्वीकार है, किसी भी चौराहे पर बुला लीजिएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बोल है दोस्तों, बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये बोला था। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने ही अपने उन जुमलों को पूरा किया है। अब आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।